हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। प्रतिशत जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति प्लस शत। मीन्स प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, और 100 को हम इसे परसेंटेज से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रतिशत से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे अगर जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कोई पूछ ले कि 30 का 10% कितना होगा, यानी कि 30 का जो हमारे 30 रुपीज़ का 10% कितना होगा, तो हम इसको सबसे पहले चलिए निकालते हैं इसको। यानी कि ये यहाँ पे लिख देंगे 30, इस 30 को यहाँ लिख देंगे, और इस का मतलब होता है गुना। आप गुना भी कर सकते हैं, इंटू में 10, और यहाँ पे कर देंगे इस परसेंटेज के लिए यहाँ पे हम रख देंगे 100। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 0 से 0 कट गया और इस 0 से इस 0 कट गया, तो हमारा बच गया 3। तो ये दोस्तों हमारा 3 आंसर आ गया। तो देख सकते हैं कितने आसानी से निकल गया। यानी कि ये जो 30 है, 30 का मतलब का होता है, इस का मतलब का हो जाता है, और इस यहाँ पे 30 लिख देंगे हम, और उसके बाद 10 लिख देंगे, और इस परसेंटेज के लिए नीचे हम क्या बटे में क्या लिख देंगे 100, और इससे हमारा इसी प्रकार से जब हमने काटा तो निकल गया हमारा। सेम अब हम दूसरा देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अब इसने पूछा है 100 का 20% कितना होगा, तो हम इसमें सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100, और इस का मतलब होता है इनटू, और यहाँ पे कर देंगे है 20, और 20 बटे में इस परसेंटेज के लिए हम लिख देंगे नीचे 100। 100 से हमारा 100 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 100 का यानी कि 100 का जो हमारा 20% होगा वो होगा हमारा 20 रुपीज़। सेम इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि अगर हम वस्तु पर प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, या हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें कह देता है कि कोई चीज़ 200 की है, लेकिन उस पर हम क्या दे रहे हैं, 10% की हम छूट दे रहे हैं, यानी कि 10% की हम ऑफ दे रहे हैं। तो हम सिंपल देख लेंगे, यहाँ पे लिखा है कि 200 की कोई वस्तु है और उस पर 10% की ऑफ है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 की वस्तु है तो 200 का इसको लिख देंगे ऐसे करके, इंटू में 10, और अब बटे में हमारा 100, क्योंकि इस परसेंटेज के लिए हमारा नीचे 100 आया, 0 से 0 गया, और इस 0 से इस 0 गया, और यहाँ पे बच गया हमारा 20, यानी 20 रुपीज़ की छूट है। तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 200 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 180। यानी कि जो वस्तु होने वाली है हमें कितने की होने वाली है, 180 की होने वाली है। 10वीं में, 12वीं में और 8वीं क्लास में जब हमारे परसेंटेज आते हैं और उसको परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं उसको अब हम सीखेंगे। जैसे उसमें हमें क्या होता है कि पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो परीक्षा में जितने नंबर का पेपर होगा और उसमें से प्राप्त अंक वो होता है जितना हमने उसमें से हमने प्राप्त किया। मान लो अगर 500 का पेपर होगा, यानी कि 500 का टोटल मिला के पेपर है, और उसमें से हमारे रिजल्ट में कितना आता है, 350 आ जाता है, तो उसको हम रिजल्ट के प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम इसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पूर्णांक होता है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। उसके बाद ऐसे करके और ऊपर जो हमने प्राप्त किया पूर्णांक में से उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो हमने इसमें 350 प्राप्त किया है, और उसके बाद परसेंटेज निकालना है, उसके लिए हम कर देंगे इंटू में 100। अब देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, और इस 5 से कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 70, यहाँ पे यानी कि निकला हमारा 70%। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर हमें जैसे कई बार पता होता है कि जो हमें पूर्णांक हमें पता होता है और प्रतिशत भी हमें बता दिया जाता है टीचर के द्वारा। टीचर बोल देते हैं कि आपकी जो प्रतिशत आई है वो आई है 70, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसमें हमने प्राप्त अंक कितने करें। तो हम इसको निकालने के लिए एक ईजी मेथड है, इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, तो आइए अब इसको देख लेते हैं। तो हम निकालेंगे प्राप्त अंक। प्राप्त अंक निकालने के लिए जो हमारी ये 500 यानी कि 500 होगा, पूर्णांक जो है हमारा, उसको यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद इंटू में हमारा जो परसेंटेज है यानी कि 70%, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। और इस जब इतना लिखने के बाद यहाँ पे बटे में हम लिख देंगे इस परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 से 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बचा है 70 × 5। तो जब हम 70 × 5 करेंगे तो यहाँ पे यानी कि 5 7 जा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35, और हमारा ये जो 0 है 0 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं जो हमारा प्राप्त अंक है वो निकल गया कितना, 335। तो इसी प्रकार से आसान से निकाल दिया। आइए अब हम चलते हैं कि भिन्न को परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे, मान लो हमें कोई 20% दिया हुआ है, ठीक है,
और अब यहाँ पे कहेंगे कि हमें नॉर्मल वैल्यू में बदलो, यानी कि भिन्न में बदलो। तो हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 और इस परसेंटेज के लिए हम नीचे कर देंगे 100 और 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 2 1 2 2 5 10। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 1/5 हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं, यानी कि भिन्न में हम इस प्रकार इस तरह से बदल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम लेते हैं एक और उदाहरण। अब हम देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, यानी कि जैसे भिन्न अगर दिया होगा तो इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे उसको हम सीखते हैं। तो इसको भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3/4 है, इसको हम 100 से इंटू कर देंगे और जब इसको काटेंगे यहाँ पे तो यानी कि 25 टाइम से हमारा कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 25 तिया 75 होता है, तो हमारा आ जाएगा 75%। तो इसी प्रकार हमारा निकल जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें और मोटिवेट मिलेगा और नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।